Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first time, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comment. Friends, फायर एंड आइस आप देख रहे हैं फायर एंड आइस। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है जो कि क्लास 10th में इंग्लिश में दी हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। इसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इसको ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इसमें जो पोइट है बताना चाहता है कि वर्ल्ड का एंड किससे होगा। जनरल सेंस में कहा जाए तो फायर और दूसरा वर्ड है आइस। फायर का मतलब आग, आइस का मतलब बर्फ। तो संसार का जो एंड है आग से होगा या बर्फ से होगा, ये कहा गया है। लेकिन ये सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ फायर का और आइस का मीनिंग अलग पोइट ने लगाया है कि फायर और आइस क्या हो सकती है। सिंबल एक तरह का बनाया है, प्रतीकात्मक ये हमारी पोएम है। तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। पहले हम रीड करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। राइमिंग स्कीम की बात इसमें करें फ्रेंड्स तो हमारा ए बी ए और ए, मतलब पहली लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन सेम है। जैसे फायर है, डिज़ायर है और फायर। दूसरी लाइन हमारी अलग है। ये तो हमारी राइमिंग स्कीम हो गई। अगर राइमिंग वर्ड की बात करें तो फायर और डिज़ायर ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। बाकी ये भी फायर है लेकिन यही सफिशेंट है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड संसार का अंत होगा, इन फायर आग में। सम से इन आइस कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो एंड होगा, अंत होगा, वो किस में होगा? आइस में होगा, बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, अब देखिए दोनों का मीनिंग लोगों के कहने पर निकला है कि आग से होगा, आइस से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो मैंने टेस्ट किया है, ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर इच्छा, आई होल्ड मैं साथ हूँ, विद दोज उन लोगों के, हु फेवर फायर जो आग के पक्ष में है। ये इसका जनरल मीनिंग है। अब लिटरली मीनिंग इसका निकालेंगे फ्रेंड्स। देखिए जो वर्ड दिया है यहाँ पर फायर, फायर का मीनिंग जो होता है एंगर होता है, गुस्सा होता है। फरी रोष क्रोध होता है और पेशन तीव्र इच्छा या वासना होता है। मतलब कवि का कहना है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संसार का जो अंत है गुस्सा से होगा, जो कि क्रूरल्टी का द्योतक होता है, आग का द्योतक होता है। अगर गुस्सा हो रहा है तो हमें एहसास हो जाएगा कि आदमी एकदम जो है दिखाई देगा कि हाँ गुस्सा है, मतलब सो हो सकता है। वायलेंस का कह सकते हैं, एक तरह का हिंसात्मक रूप होता है। रोष क्रोध भी दिखाई दे जाता है। पेशन वासना है, आदमी वासना काम इच्छाओं में, तीव्र इच्छाओं में या इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है, बहुत उसकी महत्वाकांक्षा हो जाती है। ये सब चीज़ें दृश्य होती हैं। तो इनसे संसार का एंड होगा। आदमी गुस्सा में है, गुस्सा में क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्या कुछ नुकसान नहीं कर सकता अपना भी दूसरों का भी। तो ये संसार का अंत कर सकता है। ऐसी चीज़ें विशेष बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्रोध है और आवेश है या वासना मनुष्य के अंदर हैं, वो फायर की गिनती में कही जाती हैं। वो क्या है, अगर ये बढ़ती गई तो संसार का एंड निश्चित है। सम से इन आइस, अब देखिए आइस वर्ड दिया है बर्फ। बर्फ का मतलब है हैट्रेट, घृणा, ग्रीड, लालच एंड लस्ट। लस्ट आप समझते हैं, उत्कट इच्छा होती है, लालसा होती है। घृणा, लालच और ये क्या है, ये ठंडी चीज़ें हैं, अर्थात घृणा है दिखाई नहीं देगी।
लालच है दिखाई नहीं देगा हमें, लस्ट है, लालसा है, मन में उत्कंठा है, ये दिखाई नहीं देगा, मतलब ठंडी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये भी बढ़ती रहीं, मनुष्य की दिनों दिन घृणा बढ़ती रही, ईर्ष्या बढ़ती रही, लालच बढ़ता रहा, तो भी संसार का एंड हो जाएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, अंदर ही अंदर जलन करते हैं, तो हम किसी का नुकसान नहीं करते बल्कि अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इनसे भी संसार का अंत हो सकता है। अब कह रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने इच्छा का टेस्ट लिया है, जो हमारी डिजायर है, इच्छा है, इसका मैंने इसको चेक किया है। आई होल्ड विद दोज, जबकि मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो आग का, जो क्रोध का, जो गुस्सा का, जो पेशन का, इनका सपोर्ट करते हैं, इनके लिए कहते हैं कि इससे संसार का अंत होगा, तो कभी भी अपनी राय कहता कि मैं भी उन लोगों के साथ समर्थन करता हूँ। ये मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा। अगली लाइनें लेते हैं फ्रेंड्स। वट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हिट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इसमें राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, मतलब पहली, तीसरी और पांचवी, ट्वाइस, तीसरी आइस और सफाइस पांचवी, ये समान है, इनको ए और दूसरी बी हेट और ग्रेट, ये हमारे पहली दूसरी लाइन और ये कौन सी है, चौथी लाइन मेल करती है। तो राइमिंग स्कीम की बात करें ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए। राइमिंग वर्ड की बात करें फ्रेंड्स, ट्वाइस का, सफाइस, आइस, ये तीनों ही राइमिंग वर्ड हैं हमारे हेट का ग्रेट से, मतलब ट्वाइस, आइस और सफाइस ये राइम कर रहे हैं और हेट का ग्रेट से, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए फ्रेंड्स। मीनिंग देख लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पोइट कहना चाहता है यदि संसार को दो बार एंड करने का मौका मिले, मतलब कहा जाए कि दो बार इसका सर्वनाश हो, संसार दो बार अंत की ओर जाए। आई थिंक मैं मानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ पर्याप्त होगा, ऑफ हेट घृणा। अगर दोनों की तुलना की जाए कि संसार को दो बार अगर मारा जाए, दो बार एंड किया जाए तो घृणा पर्याप्त है। दोनों बार मारने के लिए घृणा भी कम नहीं है आग से, जो हम फायर कह रहे थे। टू से कहना, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है नुकसान होना या तबाही मचा देना, आइस बर्फ अर्थात घृणा, इज आल्सो ग्रेट ये भी काफ़ी महान है अर्थात बड़ी है, कम नहीं है, एंड वुड सफाइस और पर्याप्त है, सफाई मतलब सफिशेंट, ये भी आग से कम नहीं पड़ेगी। कभी कहना चाह रहा है यदि संसार को दो बार एंड की तरफ पहुंचा जाए, दो बार संसार को नष्ट किया जाए, नष्ट किया जाए, तो उसके लिए घृणा सबसे ज़्यादा बलकारी होगी। आग की अपेक्षा जो हमारी आइस है, बर्फ है, जो ठंडी हमारे अंदर घृणा है, लालच है, ये ठंडा दिखाई देता है, सो नहीं होता है, अंदर ही अंदर कहता है। तो ये चीज़ भी संसार को एंड करने में, दो बार एंड करने में सक्षम होगा, इस तरह से कभी कहना चाहता है। और मीनिंग दो ही है कि घृणा, लालच, गुस्सा, ये सब चीज़ें संसार को सर्वनाश की ओर ले जाते हैं, तो इनसे हमें बचना होगा। अगर यदि अपने आप को बचाना है, संसार को बचाना है, तो घृणा, लालच, गुस्सा, क्रोध, रोष, आवेश, इन सब चीज़ों से अवॉइड रहना होगा, अवॉइड करना पड़ेगा, तभी हम संसार को बचा सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं और अपने आसपास सभी को भी अच्छाई की ओर ले जा सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।